नमस्कार और आदाब दोस्तों। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस पर। वैदिक ज्योतिष का एक पहलू ये है कि हम अलग अलग कारकों का इस्तेमाल कैसे करें ताकि पता चल सके या हम उन्हें प्रकट कर सके हमारी कुंडली के, हमारी जिंदगी के वो कौन से इलाके हैं जो रोशन है और उन कारकों का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें। और इसलिए उन इलाकों में से एक जहां एक अहम तत्व है वो है जैमिनी कारक, जिन्हें हमें असरदार तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि समझ सके कि किसी वाक्य के होने की क्या संभावनाएं या प्रोबेबिलिटीज है और ताकि हम अपनी जिंदगी में बेहतर वाकयात ला सकें, बेहतर हालात को प्रकट कर सकें और मुश्किल चुनौतियों के लिए तैयार रह सकें। तो यहाँ जैमिनी कारक अहम है और हमने जैमिनी कारकों पर बहुत सारे वीडियो किए हैं, जैसे कि आत्मा कारक पर, अमात्य कारक पर, अलग अलग ग्रह आत्मा कारक या अमात्य कारक के तौर पर, आत्मा कारक या अमात्य कारक की 12 घरों में स्थिति, और साथ ही हमने अलग अलग अमात्य कारक से जुड़े करियर भी बताए हैं। और हाल ही में हमने D9 चार्ट में आत्मा कारक की 12 घरों में स्थिति पर भी वीडियो बनाया। आज हम बात करेंगे D9 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति पर। अब D9 चार्ट इतना अहम क्यों है? इसलिए कि जहां D1 चार्ट हमें संभावनाएं देता है, राशि हमें वो इलाका या दिशा दिखा रही है जिसमें कुछ संभावनाएं हमें दी गई है, कुछ एरियाज जो एक्टिवेट हो सकते हैं ताकि हमें बेहतर नतीजे मिले वो हमें दिखाए जा रही हैं। वहीं D9 हमें प्रोबेबिलिटीज दिखाता है, यानी किसी वाक्य के होने की ज्यादा संभावना। मगर मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में ये कहा है कि आपको D9 चार्ट में ग्रहों की स्थिति को D1 चार्ट में उनकी स्थिति के रिश्ते में देखना चाहिए और आप उन्हें जोड़ पाए। बिना इस कनेक्शन के हम स्थितियों को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, हम D9 के नतीजों या ज्यादा प्रोबेबिलिटीज को प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अमात्य कारक की स्थिति को समझने में कोड पढ़ते हैं, वो ग्रह जो काम, करियर या जुड़े नतीजों से वाबस्ता है हमारी जिंदगी में, और ये कैसे हमें अलग ताकतवर प्रकटीकरण, ताकतवर प्रोबेबिलिटीज देगा जब वो D9 चार्ट के 12 घरों में स्थित होगा। तो जब अमात्य कारक D9 चार्ट के पहले घर में स्थित हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राशि हमें बता रही है कि आपको पहले घर के नतीजे मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बेहतर नतीजे, पॉजिटिव नतीजे, लगन के पहले घर के असरदार नतीजे, अगर आप उस दिशा में मेहनत करें जहां अमात्य कारक D1 चार्ट में स्थित है। और जाहिर है ग्रह भी अहम है, तो इसका मतलब है कि अगर आप D1 चार्ट में ग्रह की स्थिति को बेहतर प्रकट करें तो फिर D9 चार्ट के लग्न में अमात्य कारक की स्थिति का मतलब है कि आपको ज्यादा इज्जत, ज्यादा मुकाम, समाज में ज्यादा ऊंचा दर्जा, समाज में ज्यादा दिखावट, यहाँ तक कि ज्यादा पसंद किए जाना या सराहना, ज्यादा ताकत और असर भी मिलेगा। मगर जहां D9 चार्ट आपको बताता है कि आपको क्या हासिल होगा, वहीं आप इसे कैसे प्रकट करेंगे वो D1 चार्ट से आएगा। मिसाल के तौर पर अगर अमात्य कारक D9 चार्ट में लग्न में स्थित होते हुए मान लीजिए D1 चार्ट के 5वें घर में स्थित है, ताकि D1 चार्ट के 5वें घर के प्रकटीकरण को जोड़ा जा सके। 5वां घर सिर्फ ताकत असर के बारे में नहीं है, बल्कि वो हमें करियर के कुछ खास इलाके भी देगा। अब मैं इस वीडियो में अलग अलग अमात्य कारकों से जुड़े करियर में गहराई से नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही इस पर एक वीडियो बनाया है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज वो जरूर देखें। मगर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप ज्यादा मेहनत कर पाए, 5वें घर की उन संभावनाओं को प्रकट कर पाए जो आपको दी गई है, वो करियर जो 5वें घर के जरिए प्रकट होते हैं। मिसाल के तौर पर आर्टिस्टिक मीडियम, मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग, मिसाल के तौर पर वो करना जो आप करना पसंद करते हैं, जिससे आपको मोहब्बत है, मिसाल के तौर पर एंटरटेनमेंट, पब्लिक परफॉर्मेंस, स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह। तो अगर इन इलाकों और बहुत सारे दूसरे इलाकों में अगर आप मेहनत करें, उन्हें बेहतर प्रकट करें, तो फिर आपको अमात्य चार्ट की लग्न स्थितिज ज्यादा इज्जत, ज्यादा मुकाम, ज्यादा दिखावट, ज्यादा सराहना, ज्यादा ताकत और असर समाज में भी मिलेगी। आप ज्यादा इज्जत पाने वाले लोगों में से एक होंगे D1 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति की कामयाबी की वजह से। अब अगर अमात्य कारक D9 चार्ट के दूसरे घर में स्थित हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राशि आपको बता रही है कि आपके लिए दूसरे घर के बेहतर नतीजे, पॉजिटिव नतीजे, बेहतर कामयाबियां हासिल करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है D9 चार्ट के दूसरे घर में अमात्य कारक की स्थिति की वजह से। मगर ये क्या के बारे में है?
कैसे आप हासिल करेंगे, कहाँ आप हासिल करेंगे, वो वहां होगा जहां अमात्य कारक डी एक चार्ट में स्थित है। मिसाल के तौर पर अगर अमात्य कारक डी एक चार्ट में छठे घर में स्थित है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप उस दिशा में काम करें, पहले तो ये उस ग्रह से भी जुड़ा है जो अमात्य कारक है। तो मैंने पहले ही अलग अलग ग्रहों के अमात्य कारक खोले और डी एक चार्ट के 12 घरों में अमात्य कारक पर एक वीडियो बनाया है। प्लीज वो वीडियो जरूर देखें। मैं आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो अगर आप डी एक चार्ट में अमात्य कारक की जहां भी स्थिति के इलाकों को प्रकट कर पाए और उसे ग्रह से भी जोड़ पाए, तो अगर आप वो कर पाए तो आपको डी 9 चार्ट के दूसरे घर के बेहतर नतीजे मिलेंगे। बेहतर कमाई, बेहतर बैंक बैलेंस, बेहतर संपत्ति जो आप जमा कर सकते हैं, खास तौर पर बैंक में संपत्ति यानी लिक्विड पैसा, समुदाय में बेहतर इज्जत, समुदाय में बेहतर दर्जा। मगर आप तभी हासिल कर पाएंगे जब आप अमात्य कारक के नतीजों को प्रकट करेंगे जैसे कि वो डी एक चार्ट में स्थित है। मिसाल के तौर पर अगर अमात्य कारक डी एक चार्ट में छठे घर में स्थित है तो डी एक चार्ट की छठे घर की स्थिति क्या है? इसका मतलब है अगर आप अपने करियर या अपने काम या अपने वर्कस्पेस को सेवा या दूसरे करियर से जोड़ रहे हैं जो छठे घर से वाबस्ता है, जो हो सकते हैं कस्टमर सर्विस, स्पा में काम करना, वकील के तौर पर काम करना, लोगों के लिए खड़े होना, टीम प्रोजेक्ट में काम करना, जानवरों की भलाई वगैरह, तो अगर आप मेहनत करें, अगर आप उसे बेहतर प्रकट कर पाए, अगर आप वहां बहुत इज्जत के साथ, बहुत गर्व के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ और मेहनत करें, तो प्रतिकरण आपको बेहतर रिवॉर्ड, बेहतर रोजगार मिलेगा, जो राशि आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी दे रही है डी 9 चार्ट में दूसरे घर में अमात्य कारक की स्थिति की वजह से। अगर अमात्य कारक डी 9 चार्ट के तीसरे घर में स्थित है तो फिर भी राशि आपको बता रही है कि आपको डी 9 चार्ट के तीसरे घर की संभावनाओं के प्रतिकरण अर्थ में कामयाबी हासिल करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिसका मतलब है कि आप वो शख्स बन पाएंगे जिसका समाज में बहुत असर होगा। आप एक अच्छे सोशल ब्लॉगर हो सकते हैं, आप एक बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप वो शख्स हो सकते हैं जिसकी अपने आसपास के इलाके में बहुत ताकत और असर हो और शायद जन्म की जगह से कुछ दूरी पर भी। तो लोकल इन्फ्लुएंस, लोकल मीम की ताकत और अख्तियार आपको मिल सकता है, यहाँ तक कि राजनीतिक ताकत भी आपको मिल सकती है। आप एक बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, सिर्फ अपने आसपास ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में। आप एक बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जो पहुंच सकता है, असर डाल सकता है, अपने आइडियाज बेच सकता है, बहुत सारे लोगों पर असर डाल सकता है। मगर वो तभी प्रकट होगा जब आप डी एक चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपका अमात्य कारक डी एक चार्ट में 7वें घर में स्थित है तो फिर आपको डी 9 चार्ट में अमात्य कारक पर बेहतर नतीजे पाने के लिए 7वें घर के इलाकों को बेहतर प्रकट करना होगा। तो 7वें घर से जुड़े करियर या इलाके क्या है? यह है पार्टनरशिप में होना, पार्टनरशिप में काम करना, बिजनेस करना, ट्रेडिंग, रिलेशनशिप, काउंसलर, पब्लिक सर्वेंट, ये सारे इलाके प्रकट किए जा सकते हैं। अब मैं अमात्य कारक और एक घर से जुड़े करियर के डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए आप मेरा वीडियो अमात्य कारक और डी एक चार्ट के 12 घर देख सकते हैं और साथ ही अलग अलग ग्रह अमात्य कारक के तौर पर, ताकि आप अपने मुताबिक घर के लिए कर सकें। मगर अगर ये वो करियर है या कुछ और, अगर आप जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ और इज्जत के साथ और सब्र और लगन के साथ मेहनत कर पाए और टीम के प्रयास में जो कि 7वां घर दिखाता है, और साथ ही अपने जीवन साथी को बहुत इज्जत देते हुए, अपने जीवन साथी के साथ करीबी से काम करते हुए, अपने काम में अपने जीवन साथी को शामिल करते हुए, तो फिर अमात्य कारक की तीसरे घर की स्थिति आपको ताकत, असर और तीसरे घर के बेहतर नतीजे देगी। अगर आपके डी 9 चार्ट में अमात्य कारक चौथे घर में स्थित है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राशि आपको बता रही है कि राशि आपको चौथे घर के नतीजों को बेहतर प्रकट करने की कामयाबी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी दे रही है। चौथे घर के नतीजे क्या है? परिवार में बेहतर खुशी, बेहतर सुकून, बेहतर तालमेल, बेहतर संपत्ति बनाने की काबिलियत और बड़ी संपत्ति बनाने में कामयाब होना, जैसे कि रियल एस्टेट, ज्वेलरी, हर तरह की सुविधाएं वगैरह।
मगर राशि आपको ये भी बता रही है कि आप इसकी ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी तभी प्रकट कर पाएंगे जब आप भी एक चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को प्रकट करेंगे और आप वो ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा जवाबदेही, मेहनत और सब्र के साथ करेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर अमात्य कारक भी एक चार्ट में 8वें घर में चला जाए, अब आपको 8वें घर के करियर को बेहतर प्रकट करना होगा, 8वें घर के काम को बेहतर करना होगा, 8वें घर से जुड़े शख्सियत को बेहतर करना होगा। तो बहुत सारी लगन, बहुत सारी मेहनत, 8वें घर की रुकावटों पर काबू पाने का सब्र और 8वें घर के करियर से जुड़े। मिसाल के तौर पर 8वें घर के करियर हो सकते हैं इंश्योरेंस, टैक्सेशन, बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज, रिसर्च, एनालिसिस, जानकारी खोदकर निकालना, तेल, मिनरल्स वगैरह। तो अगर आप इन इलाकों को वो शख्सियत अपनाकर प्रकट कर पाए जो जरूरी है क्योंकि अमात्य कारक 8वें घर में है, तो फिर उस मेहनत के जरिए, उस जवाबदेही के जरिए आप D9 चार्ट में चौथे घर में अमात्य कारक के बेहतर नतीजे पा सकते हैं, बेहतर तालमेल, बेहतर मोहब्बत, बेहतर घरेलू जिंदगी और बेहतर संपत्ति। अगर आपके D9 चार्ट में अमात्य कारक 5वें घर में स्थित है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राशि आपको 5वें घर के इलाकों को बेहतर प्रकट करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी दे रही है। 5वां घर क्या है? 5वां घर है ताकत, असर, उतार चढ़ाव पर काबू पाने की काबिलियत, आपके करियर में उठापटक, क्योंकि 5वां घर 10वें घर का 8वां घर है। तो आप उस सब पर काबू पा सकेंगे और 5वें घर के इलाकों में बहुत क्रिएटिव तरीके से ज्यादा दिलचस्पी, ज्यादा कामयाबी पाएंगे। ये सारे इलाके आपके लिए प्रकट होंगे, ताकत, असर, बेहतर मुनाफा, बेहतर फाइनेंस, यहाँ तक कि शायद बेहतर रोमांस और अच्छी जिंदगी, अगर आप भी एक चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को बेहतर जोड़ और प्रकट कर पाए। मान लीजिए आपके भी एक चार्ट में अमात्य कारक चौथे घर में स्थित है। चौथे घर के खास तौर पर काम और करियर से जुड़े इलाके क्या है? चौथा घर है घर से बाहर काम करना, रियल एस्टेट में काम करना, कंस्ट्रक्शन में काम करना, होम ऑफिस में काम करना, जहां कहीं भी, जिस भी इलाके में आपका होम ऑफिस है उससे जुड़ा हो सकता है। वकील, घर से बाहर काम करना, इंस्टाग्राम स्टार होना, होम डेकोर में होना, घर की अलग अलग सुविधाओं में होना। तो घर से जुड़ी हर चीज, जिंदगी की आराम, बेहतर। अगर आपका करियर इससे जुड़ा है या अगर आप इससे जुड़ा करियर प्रकट करते हैं, मेहनत करें सब्र के साथ, लगन के साथ और इज्जत के साथ, तो फिर D9 चार्ट आपके सामने चौथे घर के बेहतर नतीजे पाने की संभावनाएं रख रहा है। अब जाहिर है ग्रह और अमात्य कारक किस घर में है D1 चार्ट में, वो भी अहम है। मैंने उन टॉपिक्स पर पहले ही वीडियो बनाए हैं, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। मैं उसे इसी वीडियो में दोहराऊंगा नहीं। प्लीज वो जरूर देखें ताकि आप जोड़ पाए और समझ पाए कि D9 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति आपको D1 चार्ट में उसकी स्थिति की क्या ज्यादा संभावनाएं दे रही है। अब अगर आपके D9 चार्ट में अमात्य कारक छठे घर में स्थित है तो वो आपको क्या बता रहा है कि हम आपके लिए छठे घर के बड़ी कामयाबी, अच्छे प्रकटीकरण, अच्छे नतीजे पाने की संभावना को ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि आपके D9 चार्ट में अमात्य कारक छठे घर में चला गया है, जिसका मतलब है मुकाबले पर काबू पाना, सारे मुकाबले पर भारी पड़ना और ज्यादातर हालात में फतेह हासिल करना, सेवा में महारत हासिल करना, शायद छठे घर से जुड़े इलाकों में महारत हासिल करना। मिसाल के तौर पर आप जानवरों की भलाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप गरीबों, दलितों के कारण की लड़ाई लड़ने वाले शख्स के तौर पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। शायद आप NGO, चैरिटी संगठन चलाने में बहुत अच्छा करेंगे, वकील के तौर पर बहुत अच्छा करेंगे, किसी भी तरह या हर मैदान में जहां आपको किसी के लिए खड़े होना हो और दूसरों की सेवा करनी हो, वहां बहुत अच्छा करेंगे। तो आपको इन सब में कामयाबी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी दी गई है, कामयाबी और लिटिगेशन, कोर्ट केसों में भी कामयाबी। मगर उसके लिए आपको D1 में अमात्य कारक की स्थिति को बेहतर प्रकट करना होगा। मान लीजिए आपके D1 चार्ट में अमात्य कारक लग्न में ही स्थित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लग्न के जो भी नतीजे हैं, लग्न का प्रकटीकरण, लग्न की दिशा, करियर लग्न से जुड़ा है। अगर आप इनमें बहुत अच्छा कर पाए, मिसाल के तौर पर पब्लिक सर्विस एक चीज है जिसमें आपको बहुत अच्छा करना चाहिए। अगर आपका अमात्य कारक लग्न में है, एक हीलर के तौर पर, एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर, एक मोटिवेटर के तौर पर, एक ऐसे शख्स के तौर पर जो दूसरों के लिए पब्लिक सर्विस में कुछ करने में लगा है। ये पब्लिक से जुड़ी कोई भी चीज भी हो सकती है।
मिसाल के तौर पर एक राजनीतिज्ञ एक ऐसे शख्स के तौर पर जो जिम में काम करता है या जिम चलाता है, एक ऐसे शख्स के तौर पर जो एंटरटेनर है, यहाँ तक कि एक सेलिब्रिटी। तो कहीं भी आप पब्लिक सर्विस, पब्लिक लाइफ से जुड़ रहे हैं, उन इलाकों में अगर आप मेहनत करें और अगर आप कामयाब हो पाए, कम से कम बहुत सब्र और लगन दिखाएं और इज्जत के साथ, जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ काम करें, तो फिर सेवा के मामलों में, महारत हासिल करने के मामलों में, उन इलाकों से जुड़े सारे मुकाबले पर काबू पाने में डी नॉट चार्ट आपको छठे घर से जुड़ी कामयाबी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी देगा, क्योंकि आपके डी नॉट चार्ट में अमात्य कारक छठे घर में स्थित है। जाहिर है यहाँ कौन सा ग्रह शामिल है और अमात्य कारक D1 चार्ट में किस घर में स्थित है वो बेहतर है। मैंने आपको D1 चार्ट में अमात्य कारक से जुड़े सिर्फ कुछ करियर दिए हैं। प्लीज मेरे दूसरे वीडियो देखिए कि कौन सा ग्रह आपका अमात्य कारक है और D1 चार्ट के 12 घरों में अमात्य कारक की स्थिति बेहतर। मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में उन लिंक्स को दे दूंगा, प्लीज वो जरूर देखें ताकि आप D0 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को भी बेहतर प्रकट कर पाए। अगर आपके D9 चार्ट में अमात्य कारक 7वें घर में स्थित है तो इसका क्या मतलब है? राशि आपको बता रही है कि 7वें के मामलों में ज्यादा कामयाबी के लिए राशि आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी दे रही है। इसका मतलब है कि आप वो शख्स होंगे जो टीम पार्टनरशिप में, टीम की शामिलगी में, रिश्ते में, बिजनेस में दूसरे लोगों के साथ काम करने में बहुत बेहतर हो सकते हैं और आप वहां महारत हासिल कर सकते हैं। हर तरह के टीम माहौल, पार्टनरशिप, आपकी शादीशुदा जिंदगी भी, बिजनेस भी, रिलेशनशिप भी, रिश्ते में तालमेल रखने में भी, इन सब में कामयाबी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। मगर ऐसा करने के लिए आप D1 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को बेहतर प्रकट कर पाएंगे। अब जहां भी D1 चार्ट की अमात्य कारक स्थिति जुड़ी है, आपको ज्यादा सहनशीलता के साथ, ज्यादा सब्र के साथ, ज्यादा लगन और बहुत मेहनत के साथ काम करना होगा। अगर आप वो कर पाए तो फिर आपको D9 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति की बेहतर कामयाबी मिलेगी। तो अगर D1 चार्ट में अमात्य कारक मिसाल के तौर पर तीसरे घर में स्थित है, तीसरा घर है दूसरों पर असर डालने का, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, बेचना, दूसरों को प्रभावित करना, छोटी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्रा मगर छोटी अवधि की, ये सारे इलाके प्रकट है। तीसरे घर से जुड़े सारे करियर भी प्रकट होंगे क्योंकि आपके D1 चार्ट में अमात्य कारक आपके तीसरे घर में स्थित है। मगर अगर आप मेहनत कर पाए और उन्हें बेहतर प्रकट कर पाए तो फिर आपको D9 चार्ट में 7वें घर में स्थित अमात्य कारक के बेहतर नतीजे मिलेंगे टीम परफॉर्मेंस में महारत हासिल करने, रिलेशनशिप में महारत हासिल करने के जरिए। अब यहाँ कौन सा ग्रह शामिल है और आपके D1 चार्ट में आपका अमात्य कारक कहाँ स्थित है, ये काफी हद तक डिटेल में आपको देखना होगा। मैंने 2 और वीडियो बनाए हैं जिनकी लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। प्लीज वो जरूर देखें ताकि आप D1 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को ग्रह से जुड़ा हुआ बेहतर समझ पाए और उसके जरिए D9 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को बेहतर प्रकट कर पाए। अगर आपके D9 चार्ट में वो 8वें घर में स्थित है तो इसका मतलब है कि राशि आपको बता रही है कि आपके लिए 8वें घर के सारे रुकावटों, सारी चुनौतियों, सारे मसलों पर काबू पाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर आप D1 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को बेहतर कर पाए और 8वें घर के सारे इलाके भी वो होंगे जहां आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो आपको टैक्सेशन में बड़ी कामयाबी मिल सकती है, ऑडिट में बड़ी कामयाबी, रिसर्च में बड़ी कामयाबी, उन सारे इलाकों में बड़ी कामयाबी जहां 8वां घर जुड़ा है, जिसका मतलब है वारसत, जिसका मतलब है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब है छुपा रहस्य, छुपी रहस्यमय चीजें, जमीन के नीचे की चीजें जैसे मिनरल्स, रिसर्च, खेती, ये सारे नतीजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे और वहां बड़ी कामयाबी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी का मौका है बजाय चुनौतियों के। मगर अगर आप D1 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को बेहतर प्रकट करें, जिसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके D1 चार्ट में आपका अमात्य कारक दूसरे घर में स्थित है तो दूसरा घर किस बारे में है? दूसरा घर है फैमिली, बिजनेस, पोषण, खाना, बेकरी, रेस्तरां, समुदाय के लिए काम करना, किसी खास दुकान के माध्यम में काम करना, अपने आश्रितों की देखभाल, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारे इलाके प्रकट है, उनसे जुड़े करियर प्रकट है। अब मैं दूसरे घर से जुड़े करियर के डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने पहले ही 12 घरों में अमात्य कारक पर एक वीडियो बनाया है। मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। कौन सा ग्रह शामिल है ये भी अहम है।
मैंने अलग अलग ग्रहों के अमात्य कारक होने पर भी एक वीडियो बनाया है, प्लीज वो वीडियो भी देखें ताकि आप D9 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को बेहतर समझ पाए। तो प्लीज दूसरे घर के नतीजों या प्रकटीकरण पर मेहनत करें ताकि आप बेहतरीन नतीजे पा सके बजाय चुनौतियों के जब आपका अमात्य कारक D9 चार्ट में 8वें घर में जाता है। अब अगर आपका अमात्य कारक D1 चार्ट में उसी घर में स्थित है, मिसाल के तौर पर आपके D9 चार्ट में वो 9वें घर में स्थित है और फिर D1 चार्ट में भी वो उसी घर में स्थित है, 9वें घर में ही, तो इसका मतलब है कि आपको घर और राशि के नतीजों को प्रकट करने में बहुत मेहनत करनी होगी ताकि D9 चार्ट में उसकी स्थिति के बेहतर नतीजे पा सकें। ये एक बहुत ताकतवर और शक्तिशाली स्थिति है, खास तौर पर अगर वो वर्गोत्तम है। ये आपको दी गई एक बड़ी प्रोबेबिलिटी है, लगभग गारंटीड कामयाबी। मगर अगर आप ऊंची सहनशीलता के साथ, बहुत सब्र के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बहुत सिद्धांतों और कीमतों के साथ काम करें, 9वें घर के इलाकों को प्रकट करें, जिसका मतलब है अपने गुरुओं की सुनना, अपनी तालीम पर काम करना, अपनी गलतियों से सीखना, अपनी जिंदगी के अलग अलग तजुर्बों से सीखना, अपने बड़ों की सुनना, ऊंची तालीम पर काम करना, ऊंची तालीम को आत्मसात करना, अलग अलग जरियों से, अलग अलग स्रोतों से सीखने के लिए खुले रहना, तो फिर राशि आपको 9वें घर के इलाकों में कामयाबी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी देती है, जो हो सकते हैं अपनी तालीम का इस्तेमाल बेहतर मुनाफे के लिए करने की काबिलियत, अपने करियर में तरक्की, अपनी जिंदगी में तरक्की, अपने फ्रिज को मजबूती से करने में बहुत मजबूत होना, दूसरे इलाकों से जुड़े, मिसाल के तौर पर सफर, टूरिज्म, एयर टिकटिंग, तालीम, धर्म, रूहानियत, आश्रमों में काम करना, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग में काम करना, ये सारे इलाके आपके लिए बहुत ताकतवर तरीके से प्रकट किए जा सकते हैं अगर आप अपनी तालीम पर, अपनी सीख पर मेहनत करें, गुरुओं की सुने, जिंदगी में ऊंची सीख के लिए तैयार और खुले रहें। और इसी तरह आपको D1 चार्ट और D9 चार्ट में अमात्य कारक की उसी घरों में स्थिति को बेहतर देखना चाहिए। अब कौन सा ग्रह शामिल है ये भी अहम है। मैंने अलग अलग ग्रहों के अमात्य कारक होने और D1 चार्ट में अलग अलग घरों में अमात्य कारक पर और डिटेल में 2 और वीडियो बनाए हैं। मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज वो जरूर देखें ताकि आप D1 चार्ट और D9 चार्ट की ये सामान घर वाली स्थिति को बेहतर प्रकट कर पाए। अब अगर आपके D9 चार्ट में अमात्य कारक 10वें घर में स्थित है, तो 10वें घर के सारे मायने हासिल करने की ज्यादा कामयाबी का अनुपात। 10वां घर किसके लिए खड़ा है? 10वां घर खड़ा है बेहतर पद, काम पर ज्यादा मान्यता, काम पर ज्यादा सराहना, काम पर ज्यादा ताकत और असर, सुपरवाइजर, सीनियर से बेहतर रिश्ते, आपके काम में बेहतर दर्जा और बेहतर काम के कनेक्शन और अपने काम से ज्यादा मुनाफा निकाल पाना और साथ ही स्रोतों और संसाधनों की दौलत भी। मगर ये सब इससे जुड़ा है कि आप D1 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को कैसे प्रकट करते हैं। मान लीजिए अगर आपके D1 चार्ट में अमात्य कारक 12वें घर में स्थित है, तो फिर आपको 12वें घर के इलाकों पर बहुत सहनशीलता, सब्र, कमिटमेंट, मेहनत, लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए ताकि D9 चार्ट में अमात्य कारक की 10वें घर की स्थिति को प्रकट कर सके। अब 12वां घर किस बारे में है? 12वां घर है 12वें घर से जुड़े करियर, दान से जुड़ा काम, अस्पताल, आर्म्ड फोर्सेस, विदेशी कंपनियों के लिए काम करना, BPO के लिए काम करना, विदेशी जमीन पर जाना, विदेशी जमीन से जुड़ी पब्लिक सर्विस में काम करना, कॉन्सुलेट से जुड़ा, इमिग्रेशन से जुड़ा, विदेश में तालीम से जुड़ा, जेल, चैरिटी, ये सब। तो किसी भी इलाके में, किसी भी करियर में जो आप जोड़ते हैं या जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका अमात्य कारक 12वें घर में स्थित है, देखिए कि आप कैसे मेहनत कर पाए, इज्जत के साथ काम कर पाए, जिम्मेदारी के साथ काम कर पाए, नैतिकता के साथ काम कर पाए। अगर आप वो कर पाए और अगर आप लगे रहें, तो फिर D9 चार्ट की 10वें घर की स्थिति आपको ताकत, असर, ऊंचा अख्तियार, ऊंचा पद देगी। राशि आपको उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी दे रही है। अब कौन सा ग्रह शामिल है ये भी अहम है। मैंने अलग अलग ग्रहों के अमात्य कारक होने और D1 चार्ट के 12 घरों में अमात्य कारक की स्थिति पर और डिटेल में एक वीडियो बनाया है। मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दोनों की लिंक दे दूंगा ताकि आप अपने D9 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को बेहतर प्रकट कर पाए। अगर आपके D9 चार्ट में अमात्य कारक 11वें घर में स्थित है, तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि राशि आपको 11वें घर के इलाकों की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा कामयाबी का अनुपात दे रही है अगर आप दी एक चार्ट में उसके इलाके या उसकी स्थिति को प्रकट कर पाए। अब 11वां घर क्या है? 11वां घर है आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी होना, सामाजिक पहचान, सामाजिक सराहना, सेलिब्रिटी स्टेटस, अच्छी तरह मशहूर होना, आम लोगों में मशहूर होना, आम लोगों का आपको पसंद करना, आम लोगों का आप तक पहुंचना, कॉरपोरेट दुनिया में ऊंची कामयाबी, बड़े ब्रांड में ऊंची कामयाबी, मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंची कामयाबी, आपके सामाजिक कनेक्शनों से ऊंची कामयाबी, आपके जान पहचान वालों से, आपके दोस्तों से, शायद आपके बड़े भाई बहन से भी। तो ये सारे नतीजे आपको जन कामयाबी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं। मगर अगर आप भी एक चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को प्रकट करने पर मेहनत करें। अब मिसाल के तौर पर अगर डी एक चार्ट में अमात्य कारक 10वें घर में स्थित है, अब 10वें घर से जुड़ा काम या करियर क्या है? ये सब है पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज, मैनेजमेंट, पब्लिक कनेक्शन, कॉरपोरेट रिलेशन, लाइसेंसिंग और सरकार से जुड़ी कोई भी चीज, ऊंची कंपनियां, कॉरपोरेट्स के आर पार, इंडस्ट्रीज के आर पार भी। अगर आप अपना करियर अपने 10वें घर में स्थित अमात्य कारक से बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत जवाबदेही के साथ, बहुत इज्जत और कीमतों के साथ जोड़ पाए, तो फिर राशि आपको 11वें घर की आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों के सच होने का वादा करती है। आप समाज में बहुत ताकतवर शख्स बनना, आपके मजबूत कनेक्शन होना, इंटर डिपार्टमेंट कनेक्शन, बहुत ऊंची जगहों तक पहुंचना, सिर्फ कॉरपोरेट दुनिया में ही नहीं बल्कि पब्लिक मीडिया, पब्लिक स्पेस में भी। तो डी एक चार्ट की स्थिति को बेहतर प्रकट करें और साथ ही देखें कि कौन सा ग्रह शामिल है, क्योंकि कौन सा ग्रह अमात्य कारक के तौर पर शामिल है ये भी बहुत अहम है। मैंने अलग अलग ग्रहों के अमात्य कारक होने पर एक अलग वीडियो बनाया है, प्लीज वो जरूर देखें। और प्लीज इस वीडियो को उस वीडियो से जोड़कर देखें और डी एक चार्ट में ही अमात्य कारक की 12 घरों में स्थिति पर और डिटेल वाले वीडियो को भी देखें। मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, वो दोनों वीडियो भी जरूर देखें ताकि आप अपने डी 9 चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को बेहतर प्रकट कर पाए। अब अगर आपके डी 9 चार्ट में अमात्य कारक 12वें घर में स्थित है, तो यह राशि आपको बता रही है कि मैं आपको 12वें घर की बेहतर कामयाबियां पाने की ज्यादा संभावना, ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा कामयाबी का अनुपात, ज्यादा हिट रेशियो दे रहा हूं। मगर अगर आप डी एक चार्ट में अमात्य कारक की स्थिति को बेहतर प्रकट करें। अब डी 9 चार्ट का 12वां घर क्या है? इसका मतलब है विदेशी जमीन पर ज्यादा कामयाबी। जब आप एक इंसान के तौर पर काम कर रहे हो तब ज्यादा कामयाबी, अपने खर्चों पर काबू पाने में ज्यादा कामयाबी, विदेशी कंपनियों के लिए काम करने में ज्यादा कामयाबी, विदेशी क्लाइंट्स के लिए काम करने में, एनजीओ में काम करने में, चैरिटी में काम करने में, स्पिरिचुअल मीडिया में काम करने में, अस्पतालों में काम करने में, कोई भी मेडिकल सर्विस, कानून से जुड़ा, पब्लिक सर्विस से जुड़ा और अपनी मेहनत का बेहतरीन मुनाफा निकाल पाना बजाय अपनी कोशिश, अपने खर्च बर्बाद करने के, जो के 12वां घर दिखाता है। मगर यह सब प्रकट होगा आपके डी एक चार्ट में आपका अमात्य कारक कहाँ स्थित है उससे। तो मान लीजिए आपके डी एक चार्ट में अमात्य कारक 11वें घर में स्थित है, तो फिर देखिए कनेक्शन कहाँ है। काम का कनेक्शन, करियर का कनेक्शन 11वें घर से। तो 11वें घर के इलाके क्या है? 11वें घर के इलाके है सामाजिक कनेक्शन, बड़े संगठन में काम करना, संगठनों के लिए काम करना, बड़े संगठन जैसे कि पेटा, चाइल्ड रिलीफ, कोई भी सामाजिक कारण, एचआर में, बिजनेस में, वर्क ग्रुप्स में और कोई भी सामाजिक कनेक्शन, कोई भी काम के कनेक्शन जो आम लोगों तक पहुंच रहे हो। अगर आपका करियर 11वें घर से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ा है तो मेहनत करना, सब्र और लगन के साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर ये भी देखें कि यहाँ कौन सा ग्रह शामिल है, कौन सा ग्रह है जो आपका अमात्य कारक है, क्योंकि उसका इसके मतलब पर गहरा असर पड़ेगा। मैंने अलग अलग ग्रहों के आपका अमात्य कारक होने पर एक वीडियो बनाया है, प्लीज वो जरूर देखें। मैंने डी एक चार्ट के 12 घरों में अमात्य कारक की स्थिति पर और डिटेल में एक वीडियो बनाया है, प्लीज वो दोनों वीडियो भी देखें और फिर अपने डी 9 चार्ट में 12वें घर में स्थित अमात्य कारक की इस स्थिति को बेहतर प्रकट कर पाए, क्योंकि उसके जरिए आपको 12वें घर की बेहतर कामयाबियां मिलेंगी। शायद ज्यादा कामयाबियां, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, विदेशी जमीन पर आम तौर पर कामयाब होना, विदेशी सेवा में आम तौर पर कामयाब होना, ताकत,
अख्तियार और यहाँ तक के रूहानी उन्नति की भी सबसे ऊंची कामयाबी पाने के ये खर्च। तो दोस्तों, अब जब हमने डी नॉट चार्ट के 12 घरों में अमात्य करक की स्थिति पर बात कर ली है, प्लीज देखेंगे कि डी एक चार्ट में किस घर में आपका अमात्य करक स्थित है। डी नॉट चार्ट में स्थिति से जुड़ा हुआ देखिए कि कौन सा ग्रह शामिल है, देखिए कि क्या युति, क्या योग, क्या दोष अमात्य करक को है, क्या दृष्टि उस पर है, क्योंकि ये सब एक अलग रंगत, एक अलग प्रकटीकरण देगा। ज्यादा कामयाबी के अनुपात की, ज्यादा मौके की या ज्यादा चुनौतियों का भी जोड़ी एक चार्ट में अमात्य करक की स्थिति पर आएंगी जब बॉडी नॉट चार्ट में उसकी स्थिति से जुड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज मुझ तक पहुंचे, लिंक नीचे दिए गए हैं। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, यह रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइन ऑफ। चाओ, शुक्रिया।